जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं जा रही हूँ। आज मैं वो बोलने जा रही हूँ जो शायद आप में से बहुतों ने ये दुख, दर्द, परेशानी को जिया होगा, पर किसी से कहा नहीं होगा। आज का सत्संग उन सभी संगतों के लिए है जो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, जिनके चेहरे पे मुस्कान है पर दिल हमेशा रोता है, जिन्होंने अपनों से ज्यादा गैरों पे भरोसा किया और आखिरी में अकेले रह गए। मैं उन्हीं में से एक संगत आंटी का सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर उस समय गुरुजी महाराज उन आंटी को ये जीवन में नहीं आते और उनका हाथ नहीं थामते, तो शायद आज वो ये सत्संग आप सभी के साथ या हमारे साथ शेयर नहीं कर पा रही होती। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि जिससे आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत को गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आएगा तो संगत जी हम इसे आप सभी गुरु परिवार की संगत के साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको सत्संग पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अगर शेयर कर पा रही हूँ तो ये गुरु जी की कृपा, उनकी मेहर से है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अगर आप ना होते तो मुझे नहीं पता होता संगत जी मेरा क्या होता। क्योंकि जब दुख आता है ना संगत जी, और जब इंसान को चोट लगती है, तब उसके पास सिवाय भगवान की कृपा पाने के अलावा कोई और रास्ता होता ही नहीं है। और यकीन मानिए संगत जी कि गुरुजी आपका साथ जब ही देते हैं जब आप किसी दुख या परेशानी में होते हो। और वाकई में संगत जी, गुरु हमारा मार्गदर्शन नहीं करते, वो हमें बहुत सारे कष्टों से मुक्त करते हैं। और दुख तब ज्यादा लगता है जब चोट बाहर से नहीं, घर के अंदर से ही मिले। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ साथ संगत जी। घर था पर शांति नहीं थी, परिवार था पर अपनापन बिल्कुल भी नहीं था। घर किसी कहा गया है? घर कहा गया है जहाँ पे प्राणी रहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, उसे घर कहा गया है। चार ईंटों को लगाने से या चार सामान रखने से घर नहीं बनता है, घर इंसान से बनता है। और जब इंसान घर के अंदर होता है ना संगत जी, जब परिवार बनता है। लेकिन घर भी था, परिवार भी था, पर शांति और अपनापन दूर दूर तक नजर नहीं आता था। दिन रात बस एक ही बात का ये रहता था कि इस दुख का अंत कैसे होगा। कभी संगत जी पैसों को लेके, कभी जिम्मेदारियों को लेके, कभी तानों को लेके, दिन रात बस एक ही बात घर में, एक ही बात पे कलेश। कोई किसी को समझने को तैयार नहीं। बस मैं चुप रहती थी, सोचती थी चलो सब ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड, संगत जी दो भाई हैं। जो छोटे भाई हैं वो बेंगलोर में रहते हैं, मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन संगत जी सबसे ज्यादा दुख और परेशानी हम ही लोग झेल रहे हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जितना भी कुछ था और मेरे सास ससुर ने सारा का सारा संगत जी छोटे वालों के नाम कर दिया। मैं और मेरे बच्चे संगत जी वहीं के वहीं रह गए। लेकिन फिर भी मैं चुप रह के सब सहती रही और यही सोचती रही कि चलो कुछ हो या ना हो, लेकिन परिवार में खुशहाली जरूर रहनी चाहिए। पर संगत जी, समय नहीं सुधरा लेकिन इंसान बदल गए। और इंसान की फितरत जानते हो संगत जी कैसी होती है।
वो अपने आप को कितना भी अच्छा दिखा ले, कितना भी अच्छा और सरल बन जाए, लेकिन जो चालाकियाँ हैं, जो फ़ितरत है, वो कभी नहीं बदल सकता इंसान। वो कितनी भी गलतियाँ मान ले, वो बार-बार ये कहे अब हम नहीं करेंगे, अब हमारा परिवार यही है, लेकिन संगत जी कहीं न कहीं उसकी वो आदत संगत जी लौट के आ ही जाती है। तो ऐसी संगत जी हमारे परिवार में था, घर था, परिवार था, लेकिन सुख शांति, चैन नहीं था। और इसी बीच संगत जी मेरे जीवन में एक ऐसा अंधेरा आया कि मुझे लगने लगा शायद अब तो भगवान भी मुझसे रूठ गया। जिसके साथ 7 फेरे लेकर आई वो भी रूठा हुआ है, सास-ससुर जिसे माता-पिता माना उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे सोचा था कि सहारा बनेंगे वो तो दूर-दूर तक अपने कहला ही नहीं रहे। और ऐसे में संगत जी इतना बड़ा तूफान मेरे जीवन में आना, तो फिर इसका मतलब मुझे यही लगने लगा कि अब तो भगवान भी रूठ गया है। अब तो ऐसा तूफान संगत जी जिसे मानो मेरे जीवन में बिल्कुल ही मैं ये समझ लो गुमसुम सी हो गई। संगत जी एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी कभी शोर मचाकर नहीं आते, कभी शोर मचाकर नहीं आते। वो संकेत भेजते हैं। एक दिन संगत जी साधारण सी मुलाकात में किसी ने बस इतना कहा कि तुम गुरुजी को मानकर देखो एक बार। वो बोलते नहीं है पर सब जानते हैं। और ये साधारण सी मुलाकात संगत जी मेरी मामा जी की बेटी से हुई। और बस 2 मिनट की मुलाकात में उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। उस दिन मैंने बहस नहीं की, ना ही कोई सवाल किया, बस मन में आया अब और खोने को है ही क्या मेरे पास, सब तो खो ही बैठी हूँ और एक बार जाकर देख लेती हूँ, क्या जा रहा है गुरुजी के पास जाके देखने में। भई सब तो खो दिया मैंने, मान-सम्मान, सुख, चैन सभी तो खो ही रखा है, घर में इज़्ज़त नहीं है, बच्चे पूछते नहीं हैं, बचा ही क्या है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं बचा। क्यों ना एक बार जाकर देखा जाए? जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार पहुंची संगत जी, ना कोई आवाज आई, ना कोई चमत्कार दिखा, बस एक बात हुई। मेरे अंदर जो सालों से रोना दबा था ना, वो फूट-फूट कर निकल पड़ा। मैं कुछ नहीं बोली गुरुजी के दरबार में। वहां मैंने माथा टेका, माथा टेक कर बस मैं रोती रही। और मेरे मन में एक ही आवाज थी, गुरुजी अब आप ही संभाल लो। क्योंकि संगत जी एक बात बताऊं, जब इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है ना, बिखरा हुआ होता है, सिमटा हुआ होता है, तब ना उसके पास रोने के अलावा ना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और गुरुजी तो ऐसा है संगत जी कि गुरुजी जो है ना तुरंत सब ठीक नहीं करते। वो पहले हमें इतना मजबूत बनाते हैं ना कि हम अपनी परेशानियों से लड़ना सीख जाएं। सबसे पहले गुरुजी हमें अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं। क्योंकि संगत जी बाहर से मजबूत बन के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंदर से फिर आप ऐसे ही रहोगे। इसलिए बाहर से मजबूत की जगह अंदर से मजबूत बनाना पड़ता है। मेरे जीवन में मुश्किलें कम नहीं हुई, उल्टा ऐसा लगा जैसे सब कुछ और बिगड़ रहा हो। मन में सवाल आता था गुरुजी आप देख रहे हो ना? पर आज समझ आता है गुरुजी सब देख रहे थे, सुन भी रहे थे और अंधी अंदर मेरा रास्ता बना रहे थे। क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी परेशानी है ना मेरे जीवन में बढ़ गई, कम नहीं हुई। और होता है ना संगत जी जब परेशानियां बढ़ जाती है इंसान के जीवन में तो इंसान को लगता है कि क्या फ़ायदा वहाँ पे जाने से? कुछ भी तो हल नहीं हुआ। लेकिन हम भूल जाते हैं कि गुरुजी जो है ना जड़ को काटते हैं। वो ऊपर-ऊपर कोई खेत खलियान नहीं काटते, वो पूरी जड़ काट देते हैं जहाँ से फसल खराब हो रही हो। तो वही हो रहा था कि गुरुजी मेरे अंदर का रास्ता बना रहे थे और मुझे हिम्मत बख्श रहे थे, मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे थे कि मैं इन सब चीज़ों से लड़ सकूँ। संगत जी एक दिन ऐसा आया जब वही परिस्थितियाँ जो मेरे अंदर परेशानी का कारण बनी हुई थी, जिन्होंने मेरी साँसें रोक रखी थी, वो अपने आप सुलझने लगी। समय लगा, ऐसा नहीं है कि एकदम ही हो गया, समय लगा। ना मैंने किसी को कुछ कहा, ना कोई लड़ाई की, ना कोई चाल चली, बस गुरुजी ने काट दिया। जो काटा गुरुजी ने काटा। मैंने घर में किसी को नहीं कहा, कोई मुझे पूछ रहा है तो ठीक है, कोई मुझे नहीं पूछ रहा है तो ठीक है, कोई मुझे अपना बनाना चाहता है तो ठीक है, कोई मुझे माँ बनाना चाहता है तो ठीक है, कुछ मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। जैसे वो लोग मेरे साथ करते थे, मैं सिर्फ चुपचाप सहती थी। लेकिन तभी समझ आया गुरुजी बोलते नहीं है, समझते नहीं है, बस उठा लेते हैं। गुरुजी ने जो करना है ना वो कर देते हैं और पता भी नहीं लगने देते।
संगत जी, अगर आज आप भी दुखी हो ना, तो समझ लेना गुरुजी आपको नज़र में ले चुके हैं। बस भरोसे की आखिरी परीक्षा चल रही है। गुरुजी कभी देर नहीं करते, वो बस हमें अपने लायक बनाते हैं और यही कहते हैं कि परेशान मत हो। आने वाला तुम्हारा समय जो है ना, वो दुःख से भरा नहीं होगा, सुख से भरा होगा। अभी जो तुम दुःख भोग रहे हो, काट रहे हो, वो तुम्हारे कर्म हैं, उन्हें कटवा लो। क्योंकि 10% कर्म हमें पहाड़ जैसे लगते हैं, जबकि वो चींटी के बराबर होते हैं संगत जी। जब हर दरवाजा बंद हो गया ना, तब गुरुजी ने बिना बताए मेरे लिए रास्ता बना दिया। संगत जी, आज का सत्संग किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं है। आज का सत्संग दिल से दिल तक पहुंचने के लिए है। आज मैं उन सभी संगत से बातें कर रही हूँ जो रोज हंसते हैं पर अंदर ही अंदर टूटे हुए होते हैं, जिनकी जिंदगी बाहर से ठीक लगती है पर रात को नींद नहीं आती, जो मंदिर भी जाते हैं, गुरुजी को भी मानते हैं, पर मन में एक सवाल दबा रहता है, गुरुजी मेरी बारी कब आएगी। संगत जी, अगर ये सत्संग आपके मन में है ना, तो समझ लेना आज आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये सत्संग गुरुजी ने आप तक पहुंचाया है। संगत जी, संगत जी, मेरी जिंदगी भी बाहर से दिखने में बिल्कुल ठीक थी। लगता था कि सब कुछ सही है, लेकिन संगत जी, कभी भी कुछ ठीक हुआ ही नहीं। मैं हर किसी के लिए खड़ी रही हूँ, पर जब मैं टूटी हूँ ना, तो मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दर्द तभी मेरे जीवन में हुआ जब सभी अपने मुझे बोझ समझने लगे। एक समय संगत जी ऐसा भी आया जब मुझे लगा अब सहा नहीं जा रहा। घर में बातें होने लगी, ये तो कुछ करती ही नहीं है, इसके कारण संगत जी सब बिगड़ गया। और मजे की बात क्या थी संगत जी, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी ने सबसे पहले मेरे पे उंगली उठाई। मैं रोती नहीं थी, बस चुप हो गई। और संगत जी, जब इंसान चुप हो जाता है ना, तो समझ लो वो अंदर से टूट चुका है। इसी मानसिक तनाव के बीच में संगत जी, शरीर ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। कभी घबराहट, कभी ब्लड प्रेशर, कभी अजीब सा डर। रात को नींद नहीं आती थी। अकेले बैठ के बस यही सोचती थी कि मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है। डॉक्टर बदलती रही, दवाइयां बदलती रही, पर सुकून नहीं मिला। तभी पहली बार मेरे मन से निकला, हे भगवान, अगर आप कहीं हो ना, तो खुद ही आप मुझे संभाल लो। और ऐसे में संगत जी, मैंने आपको बताया कि गुरुजी से कैसे मैं जुड़ी। गुरुजी अक्सर अंतिम समय में ही आते हैं। एक दिन संगत जी, जब मैं बहुत दुखी परेशान थी ना, उसी टाइम गुरुजी ने मेरे मामा जी की बेटी को भेजा था। और संगत जी, मैंने कोई तर्क वितर्क किए बिना गुरुजी के दरबार में जाने का निश्चय किया था, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं क्या खोऊंगी, मेरे पास बचा ही क्या है। मैंने गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, बस अपने आप मेरे अंदर का गुम्मार निकल गया। उस दिन से गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलना शुरू किया। गुरुजी को मानने के बाद संगत जी, मुश्किलें तुरंत तो खत्म नहीं हुई, उल्टा ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिगड़ रहा था। मन में सवाल आते थे, गुरुजी कैसा सहारा है आपका, क्या आप सच में सुन रहे हो या नहीं। पर आज समझ आता है, गुरुजी चुप इसलिए थे क्योंकि वो मेरी जड़ से ही परेशानियों का समाधान निकाल रहे थे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो चमत्कार मेरे जीवन में किए हैं ना, वो बिना लड़ाई के, बिना भागदौड़ के, बिना कोई चाल षड्यंत्र के काट दिए हैं। संगत जी, गुरुजी शब्दों में नहीं, कर्मों में बोलते हैं। संगत जी, अगर आज आप टूटे हुए हो ना, तो समझ लो गुरुजी आपको तैयार कर रहे हैं, आपकी बारी आने वाली है। बस भरोसा मत छोड़ना। गुरुजी कभी गलत नहीं करते, बस देर करते हैं ताकि हमें दुनिया नहीं, अपने सहारे जीना सिखा सके। संगत जी, विश्वास करके देखिए, भरोसा करके देखिए, और इस भरोसे की जीत गुरुजी हमेशा करवाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज कोई साधारण गुरु नहीं है। वो ना तो प्रचार में विश्वास करते हैं, ना ही खुद को दिखाने में। गुरुजी महाराज चुपचाप जीवन बदलने वाले गुरु हैं। बहुत लोग पूछते हैं, आखिर गुरुजी कौन है। संगत जी, गुरुजी को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, पर फिर भी अगर कहना ही पड़े, तो गुरुजी करुणा है, गुरुजी रक्षक हैं, गुरुजी माँ भी हैं, गुरुजी पिता भी हैं,
और सबसे बड़ी बात, गुरुजी टूटे हुए इंसान का आखिरी सहारा भी है। गुरुजी साक्षात महाशिव भी हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज कभी शोर मचा के किसी को नहीं बुलाते। वो किसी को सपने में आते हैं तो किसी को नाम सुनवा देते हैं, किसी को स्वरूप से जोड़ देते हैं तो किसी को बिल्कुल आखिरी समय में थाम लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है संगत जी, जब इंसान सब कुछ आजमा चुका होता है ना, जब डॉक्टर, रिश्तेदार, पैसे, ताकत सब जवाब दे चुके हों, तभी गुरुजी कहते हैं अब मेरी बारी है, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी महाराज आपसे सवाल नहीं करते, क्योंकि वो पहले से सब जानते हैं संगत जी, आप क्या सोच रहे हो, आप किससे टूटे हो, आप रातों को क्यों रोते हो, आप किस डर के साथ जी रहे हो। गुरुजी को सब पता है, सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा संगत जी, विश्वास करके देखिए। इसीलिए तो संगत जी, गुरुजी के आगे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चा भाव काफी है। गुरुजी अब आप ही संभाल लो, जैसे भी संभालना है आप ही संभाल लो, मैंने सब आप पे छोड़ा है। ये बात बहुत कम संगत जानती है संगत जी। गुरुजी महाराज पहले हमारा घमंड तोड़ते हैं, फिर हमारा दर्द काटते हैं। वो पहले हमें इंसानों के सहारे से हटाते हैं, ताकि सिर्फ गुरुजी के सहारे हम जीना सीख जाएं, ताकि हम गुरुजी में पूरा विश्वास करना सीख जाएं। इसीलिए संगत जी, कई बार गुरुजी को मानने के बाद दिक्कतें बढ़ती हुई लगती हैं, पर संगत जी वो बढ़ नहीं रही होती, वो जड़ से निकल रही होती है। संगत जी, गुरुजी महाराज आपसे ये कभी नहीं पूछेंगे तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने धार्मिक हो, तुमने कितने पाठ किए। गुरुजी बस ये देखते हैं तुम सच्चे हो या नहीं। अगर आपका दर्द सच्चा है, अगर आपकी पुकार सच्ची है, तो गुरुजी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। भले ही दुनिया मुंह मोड़ ले, गुरुजी हाथ पकड़ ही लेते हैं। संगत जी, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लोग पैसे, नौकरी, बीमारी से गुरुजी को जोड़ देते हैं, पर गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार है टूटे हुए इंसान को जीने की ताकत देना। जब इंसान कहे ना अब और नहीं हो रहा, तभी गुरुजी कहते हैं चल अब मैं हूं, और चल अब। संगत जी, और बस वहीं से जीवन की दिशा बदल जाती है, जैसे मेरी गुरुजी ने बदली। संगत जी, जहाँ गुरुजी होते हैं ना, वह डर नहीं टिक सकता। डर चाहे बीमारी का हो, भविष्य का हो, अकेलेपन का हो या मौत का ही क्यों ना हो। जहाँ पे गुरु कृपा है, जहाँ पे प्रभु की शरण है, वहां आप अकेले नहीं हो। आपका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही कोई डर आपको सता सकता। आप कमजोर नहीं हो, क्योंकि गुरु जी का नाम उस डर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है जिसमें आप जी रहे होते हो। इसीलिए संगत जी, गुरु जी को मानने वाला इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है। जैसे मैं हूँ, मैं खोखली नहीं हूँ। अब मुझे किसी दुनियादारी की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं गुरु की शरण में हूँ। संगत जी, अगर आज आप भी इस सत्संग को सुन रहे हो ना, तो ये संयोग संजोग नहीं है, ये सत्संग आपके लिए ही है। समझ लेना, गुरुजी आपको देख रहे हैं, आपकी परीक्षा चल रही है और अब की आपकी बारी आने वाली है। बस एक बात याद रखना, गुरुजी कभी छोड़ते नहीं, वो बस पकड़ने का सही समय चुनते हैं। इसीलिए संगत जी, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और अपने गुरु की शरण में आके निरंतर उनका शुक्राना कीजिए। चाहती तो बहुत कुछ कहना हूँ, लेकिन शायद गुरुजी इतना ही बुलवाना चाहते हैं। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। ये गुरु की कृपा है कि आज मैं मजबूत हूँ। मेरे जीवन में आए हुए तूफान को गुरुजी ने किस कदर खत्म किया है, वो मैं ही जानती हूँ। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जो जैसा करता है वो अपने लिए करता है, ये भी गुरुजी ने सिखाया है। बाकी संभालने वाले गुरुजी हैं। मेरे दुखों का अंत करने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे डिप्रेशन से निकालने के लिए, मेरी बीमारी को जड़ से काटने के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं और भी अपने शुक्राने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन जब गुरु जी की आज्ञा होगी तो बिल्कुल करूंगी। लेकिन हाँ, मैं यहाँ एक बात जरूर शेयर करूंगी संगत जी। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो गुरुजी मुझे मैसेज भेजते थे कि तेरा कोई बहुत बुरा करना चाहता है, जो तेरे जीवन को नरक बनाना चाहता है।
मैंने तुझे अपने से जोड़ा ही इसलिए है कि मैं तुझे उन लोगों से बचा सकूँ। वो कोई दूर के नहीं, तेरे अपने ही हैं। आज समझ आता है कि किन संगत और किन लोगों की गुरुजी बात किया करते थे। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे उन अपने लोगों से जो मेरा हमेशा बुरा चाहते थे, उनसे बचाने के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।